नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि संघर्ष, मेहनत, ईमानदारी और कभी हार न मानने की जज्बे की मिसाल है। यह कहानी है एक ऐसे साधारण लड़के की जिसके पास न धन था, न सुविधाएं और न ही कोई बड़ा सहारा। उसके पास था तो सिर्फ एक सपना, अपने माता पिता की आंखों में खुशी देखने का सपना। रास्ते में गरीबी आई, लोगों ने ताने दिए, असफलताएं आई, विश्वासघात हुआ, लेकिन उसने हर मुश्किल से लड़ना सीखा। उसने कभी अपनी परिस्थितियों को अपनी किस्मत नहीं बनने दिया। अगर आप भी जीवन में कभी कठिन दौर से गुजर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपके सपने बहुत बड़े हैं और आपके पास साधन बहुत छोटे, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। हो सकता है यह कहानी आपकी सोच बदल दे और आपको फिर से आगे बढ़ने की नई ताकत दे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एक ऐसे सफ़र की कहानी जो हमें सिखाती है कि मेहनत, धैर्य और विश्वास के आगे कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। कहानी का नाम है हार नहीं मानूंगा। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके पिता किसान थे और माँ घरों में काम करके परिवार चलाने में मदद करती थी। घर में पैसों की हमेशा कमी रहती थी, लेकिन अर्जुन के सपने बहुत बड़े थे। हर सुबह वह 4 बजे उठता, खेतों में पिता का हाथ बटाता और फिर कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाता। उसके जूते फट चुके थे, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। गांव के कई लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, गरीब का बेटा बड़ा आदमी नहीं बन सकता। अर्जुन हर बार मुस्कुरा कर केवल इतना कहता, आज मेरी हालत पर मत हंसो, एक दिन मेरी मेहनत ही मेरी पहचान बनेगी। स्कूल में वह पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसके शिक्षक भी उसकी लगन देखकर प्रभावित थे। एक दिन प्रधानाचार्य ने पूरी कक्षा के सामने कहा, जिस बच्चे में मेहनत और ईमानदारी हो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। यह बात अर्जुन के दिल में हमेशा के लिए बस गई। लेकिन किस्मत ने एक और परीक्षा ली। एक दिन उसके पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। अर्जुन ने पढ़ाई छोड़ने का फैसला कर लिया ताकि वह मजदूरी करके परिवार चला सके। जब यह बात उसके शिक्षक को पता चली तो उन्होंने अर्जुन को बुलाया और कहा, बेटा, मुश्किलें रास्ता रोकने नहीं, इंसान को मजबूत बनाने आती हैं। अगर तुम अभी हार मान लोगे तो तुम्हारा सपना भी यहीं ख़त्म हो जाएगा। शिक्षक ने गांव के लोगों से मदद जुटाई। कुछ ने पैसे दिए, कुछ ने किताबें और कुछ ने खाने का इंतजाम किया। अर्जुन ने फिर से पढ़ाई शुरू कर दी। उसने पहले से भी ज़्यादा मेहनत की। दिन में पढ़ाई, शाम को मजदूरी और रात में देर तक पढ़ना उसकी दिनचर्या बन गई। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। अर्जुन की ज़िंदगी अब पहले से भी कठिन हो चुकी थी। सुबह 4 बजे उठना, खेतों में काम करना, स्कूल जाना, शाम को मजदूरी करना और रात में देर तक पढ़ाई करना, यही उसकी दिनचर्या थी। कई बार थकान से उसकी आंखें बंद होने लगती, लेकिन जैसे ही उसे अपने माता पिता का संघर्ष याद आता, वह फिर से किताब खोलकर बैठ जाता। कुछ महीनों बाद स्कूल में जिला स्तर की छात्रवृत्ति परीक्षा की घोषणा हुई। यह परीक्षा जीतने वाले विद्यार्थियों की आगे की पढ़ाई का पूरा खर्च सरकार उठाने वाली थी। अर्जुन ने मन ही मन ठान लिया, यह परीक्षा सिर्फ एक मौका नहीं बल्कि मेरे पूरे परिवार की किस्मत बदलने का रास्ता है। उसने अपनी पूरी ताकत पढ़ाई में लगा दी। गांव में बिजली अक्सर चली जाती थी, इसलिए वह रात को मिट्टी के दिए की रोशनी में पढ़ता था। कई बार तेज हवा दिया बुझा देती तो वह फिर से उसे जलाकर पढ़ाई शुरू कर देता। गांव के कुछ लोग अब भी उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन
एक व्यक्ति ने ताना मारते हुए कहा, इतनी मेहनत करके क्या होगा, आखिर में तो खेत में ही काम करना है। अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर मंजिल नहीं भी मिली तो अनुभव जरूर मिलेगा। परीक्षा का दिन आ गया। उसके पास नए कपड़े नहीं थे। उसने अपनी पुरानी यूनिफॉर्म को साफ करके पहना और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देने पहुंचा। परीक्षा कठिन थी, लेकिन उसने हर सवाल पूरे मन से हल किया। 1 महीने बाद परिणाम घोषित हुआ। पूरा गांव स्कूल के बाहर इकट्ठा था। प्रधानाचार्य ने जैसे ही पहला नाम पढ़ा, उसकी आवाज़ गूंज उठी, जिले में प्रथम स्थान अर्जुन। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। अर्जुन की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसकी माँ ने उसे गले लगा लिया और बोली, बेटा, आज तूने साबित कर दिया कि गरीबी इंसान की पहचान नहीं होती। उसकी मेहनत ही उसकी असली पहचान होती है। उसे छात्रवृत्ति मिल गई। अब उसकी आगे की पढ़ाई का खर्च तय हो गया था। लेकिन अर्जुन नहीं जानता था कि असली परीक्षा अभी बाकी थी। शहर जाकर पढ़ाई करना उसके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष बनने वाला था। छात्रवृत्ति मिलने के बाद अर्जुन का दाखिला शहर के एक अच्छे कॉलेज में हो गया। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा सपना था। लेकिन गांव छोड़कर शहर जाना उसके लिए आसान नहीं था। जिस दिन वह घर से निकला, उसकी माँ ने उसके हाथ में एक छोटा सा कपड़े का थैला दिया। उसमें 2 जोड़ी कपड़े, कुछ घर की बनी रोटियां और भगवान श्री कृष्ण की एक छोटी सी तस्वीर थी। माँ ने कहा, बेटा, जब भी अकेलापन महसूस हो, याद रखना कि हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अर्जुन ने माता पिता के चरण छुए और शहर की बस में बैठ गया। उसकी आंखों में सपने थे, लेकिन दिल में परिवार को छोड़ने का दर्द भी था। शहर पहुंचकर उसे एहसास हुआ कि यहाँ की दुनिया बिल्कुल अलग है। बड़े बड़े कॉलेज, ऊंची इमारतें, अंग्रेजी बोलते छात्र और आधुनिक जीवन शैली देखकर वह कुछ पल के लिए घबरा गया। कॉलेज के पहले दिन कुछ छात्रों ने उसके साधारण कपड़े देखकर उसका मजाक उड़ाया। एक लड़के ने हंसते हुए कहा, लगता है यह सीधे गांव से आया है। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। उसने सोचा, लोग मेरी पहचान मेरे कपड़ों से कर रहे हैं, लेकिन एक दिन मेरी पहचान मेरी मेहनत से होगी। छात्रवृत्ति से फीस तो भर गई, लेकिन रहने और खाने का खर्च निकालना मुश्किल था। इसलिए उसने शाम को एक छोटी सी किताबों की दुकान पर नौकरी कर ली। दिन में कॉलेज, शाम को नौकरी और रात में पढ़ाई। उसकी जिंदगी फिर से संघर्ष से भर गई। एक रात दुकान के मालिक ने देखा कि अर्जुन खाली समय में किताबें पढ़ रहा है। उन्होंने पूछा, इतनी मेहनत क्यों करते हो? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, सर, मैं अपनी किस्मत बदलना चाहता हूँ। दुकानदार उसकी बात से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, जिस इंसान में सीखने की भूख होती है, उसे कोई नहीं रोक सकता। उस दिन से उन्होंने अर्जुन को नई नई किताबें पढ़ने के लिए दी और समय समय पर मार्गदर्शन भी देने लगे। धीरे धीरे अर्जुन पढ़ाई में कॉलेज के सबसे अच्छे छात्रों में गिना जाने लगा। लेकिन तभी उसके गांव से एक ऐसी खबर आई जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। उसके पिता की तबीयत अचानक फिर से बहुत खराब हो गई थी। अर्जुन के सामने एक कठिन फैसला था। क्या वह अपनी पढ़ाई छोड़कर घर लौट जाए या अपने सपनों के लिए संघर्ष जारी रखे? सबसे कठिन फैसला अर्जुन को अब लेना था। गांव से आई खबर ने अर्जुन को अंदर तक हिला दिया। उसके पिता की तबीयत बहुत बिगड़ चुकी थी। डॉक्टर ने कहा था कि इलाज में काफ़ी पैसे लगेंगे। अर्जुन उसी रात गांव पहुंचा। घर में सन्नाटा था। माँ की आंखों में आंसू थे और पिता बिस्तर पर
लेटे हुए थे। अर्जुन ने पिता का हाथ पकड़कर कहा, पिताजी, मैं अब शहर नहीं जाऊंगा, यहीं रहकर काम करूंगा और आपका इलाज करवाऊंगा। पिता ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, नहीं बेटा, अगर तू आज अपने सपनों से पीछे हट गया तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। गरीबी से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार शिक्षा है। तू वापस शहर जाएगा। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार महसूस किया कि सच्चे माता पिता अपने बच्चे के भविष्य के लिए अपना हर दुख छिपा लेते हैं। अगले दिन उसने गांव के लोगों से मदद मांगी। कुछ लोगों ने मदद की, लेकिन कई लोगों ने ताना मारा, इतनी पढ़ाई करके क्या होगा, आखिर नौकरी किस्मत वालों को ही मिलती है। अर्जुन ने बिना कुछ कहे हर बात सुन ली। उसने मन ही मन एक वचन लिया, एक दिन मैं अपनी सफलता से हर ताने का जवाब दूंगा। फिर वह शहर लौट आया। अब उसकी जिम्मेदारियां पहले से कहीं अधिक थी। वह दिन में कॉलेज जाता, शाम को किताबों की दुकान पर काम करता और रात में ऑनलाइन छोटे छोटे काम करके पैसे कमाने लगा। वह अपनी कमाई का अधिकांश हिस्सा हर महीने घर बेच देता। कई बार ऐसा होता कि उसके पास खुद खाने के लिए पैसे नहीं बचते। वह केवल पानी पीकर सो जाता, लेकिन अगले दिन फिर पूरे जोश के साथ उठकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाता। एक दिन कॉलेज में राष्ट्रीय स्तर की इनोवेशन प्रतियोगिता की घोषणा हुई। विजेता को 5 लाख रुपए का पुरस्कार और एक बड़ी कंपनी में नौकरी का अवसर मिलने वाला था। अर्जुन ने सोचा, यही वह मौका है जो मेरे परिवार की जिंदगी बदल सकता है। उसने पूरी मेहनत से अपनी परियोजना तैयार करनी शुरू कर दी, लेकिन उसे पता नहीं था कि कुछ लोग उसकी सफलता से जलने लगे थे और उसके सामने एक नई चुनौती आने वाली थी। अर्जुन ने अपनी पूरी मेहनत से एक अनोखा प्रोजेक्ट तैयार किया। वह कई रातों तक सोया नहीं। कॉलेज की लाइब्रेरी में देर रात तक बैठकर पढ़ाई करता और अपनी योजना को बेहतर बनाता। उसे पूरा विश्वास था कि इस बार उसकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। लेकिन हर सफलता से पहले एक बड़ी परीक्षा आती है। प्रतियोगिता से ठीक 2 दिन पहले अर्जुन का लैपटॉप अचानक गायब हो गया। उसी में उसकी पूरी मेहनत, प्रोजेक्ट और कई महीनों का काम था। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पूरे कॉलेज में खोजा, लेकिन लैपटॉप कहीं नहीं मिला। बाद में पता चला कि उसके ही कुछ सहपाठियों ने ईर्ष्या में आकर उसे चुरा लिया था। एक पल के लिए अर्जुन टूट सा गया। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, हे भगवान, क्या मेरी सारी मेहनत यहीं खत्म हो जाएगी? तभी उसे अपने पिता की बात याद आई। मेहनत कभी चोरी नहीं होती बेटा। अगर मेहनत तुम्हारे अंदर है तो उसे कोई नहीं छीन सकता। यह सुनकर जैसे उसके भीतर नई शक्ति जाग उठी। उसने हार मानने के बजाय पूरी रात जागकर अपना पूरा प्रोजेक्ट फिर से तैयार किया। बिना आराम किए, बिना शिकायत किए, केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान रखा। अगले दिन प्रतियोगिता का समय आ गया। देश भर से आए प्रतिभाशाली छात्र वहां मौजूद थे। सभी ने अपने अपने प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए। जब अर्जुन की बारी आई तो उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखी। उसकी सादगी, ईमानदारी और ज्ञान ने निर्णायकों को प्रभावित कर दिया। कुछ घंटों बाद परिणाम घोषित हुआ। पूरा हॉल शांत था। मुख्य निर्णायक ने मुस्कुराते हुए कहा, इस वर्ष प्रथम पुरस्कार जाता है अर्जुन को।
पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उसे 5 लाख रुपए का पुरस्कार मिला और साथ ही एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी का प्रस्ताव भी। सबसे पहले उसने अपनी माँ को फ़ोन किया। माँ ने फ़ोन उठाया। अर्जुन भावुक होकर बोला, माँ, अब हमारे घर में कोई भूखा नहीं सोएगा। माँ की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटा, आज तुम्हारी मेहनत ने भगवान का आशीर्वाद बनकर हमारे घर में दस्तक दी है। लेकिन अर्जुन की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। नौकरी मिलने के बाद उसके सामने एक ऐसा निर्णय आने वाला था जो यह तय करेगा कि वह सिर्फ एक सफल इंसान बनेगा या लाखों लोगों के लिए प्रेरणा भी। नौकरी मिलने के बाद अर्जुन की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। जिस लड़के के पास कभी बस का किराया भी नहीं होता था, आज वही एक बड़ी कंपनी में सम्मानित पद पर काम कर रहा था। पहली तनख्वाह मिलते ही उसने सबसे पहले अपने गांव का रुख किया। घर पहुंचते ही उसने अपने माता पिता के चरण छुए और उनकी हथेलियों में अपनी पहली सैलरी रख दी। उसकी माँ की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, बेटा, आज हमारी गरीबी नहीं, हमारी मेहनत जीत गई है। अर्जुन ने अपने पिता का पूरा इलाज कराया। कुछ ही महीनों में उनकी तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर हो गई। लेकिन अर्जुन यहीं नहीं रुका। उसे याद था कि कभी उसी गांव में कई बच्चों ने सिर्फ पैसों की कमी के कारण पढ़ाई छोड़ दी थी। उसने फैसला किया कि अब कोई बच्चा गरीबी की वजह से अपने सपनों से समझौता नहीं करेगा। उसने गांव में एक निःशुल्क पुस्तकालय शुरू किया। धीरे धीरे वहां किताबें, कंप्यूटर और पढ़ने की सभी सुविधाएं उपलब्ध होने लगी। हर रविवार वह खुद गांव के बच्चों को पढ़ाने आता। एक दिन वही व्यक्ति जिसने कभी उसका मजाक उड़ाया था, उसके पास आया और शर्मिंदा होकर बोला, बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें कभी नहीं समझा ही नहीं। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, गलती इंसान से ही होती है, लेकिन अगर उससे सीख मिल जाए तो वही गलती सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है। कुछ वर्षों बाद अर्जुन ने अपनी नौकरी के साथ साथ एक संस्था भी शुरू किया जो गरीब और होनहार छात्रों की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाता था। धीरे धीरे उसकी संस्था से पढ़कर सैकड़ों बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर और अधिकारी बनने लगे। एक दिन उसी स्कूल ने, जहाँ कभी अर्जुन फटी हुई यूनिफॉर्म पहनकर पढ़ता था, उसे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया। मंच पर खड़े होकर अर्जुन ने बच्चों से कहा, सफलता का मतलब सिर्फ ऊंचे पद पर पहुंचना नहीं है। असली सफलता तब है जब आपकी वजह से किसी और की ज़िंदगी बेहतर हो जाए। याद रखो, गरीबी कमजोरी नहीं है, हार मान लेना कमजोरी है। अगर इरादे मजबूत हो तो मंजिल खुद रास्ता बना देती है। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। कई बच्चों की आंखों में नए सपने जन्म ले चुके थे। उस दिन अर्जुन ने महसूस किया कि उसने केवल अपनी किस्मत ही नहीं बदली, बल्कि अनगिनत लोगों की उम्मीद भी जगा दी। अर्जुन की संस्था अब पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो चुकी थी। हर साल सैकड़ों गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती और उनके सपनों को नई उड़ान मिलती। एक दिन अर्जुन को सरकार की ओर से एक बड़े शिक्षा प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिली। इस परियोजना के तहत
कई गांवों में आधुनिक स्कूल बनाने थे। करोड़ों रुपयों का बजट था। काम शुरू हुआ तो कुछ प्रभावशाली लोगों ने अर्जुन से मुलाकात की। उन्होंने कहा, अगर आप थोड़ी सी गुणवत्ता कम कर देंगे तो करोड़ों रुपए बचेंगे। उसमें से आपका भी हिस्सा रहेगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा। अर्जुन ने शांत स्वभाव में जवाब दिया, मैंने गरीबी देखी है, लेकिन कभी अपना ईमान नहीं बेचा। जिन बच्चों के भविष्य के लिए यह स्कूल बन रहा है, उनके सपनों का सौदा मैं कभी नहीं कर सकता। उन लोगों को यह जवाब पसंद नहीं आया। उन्होंने अर्जुन के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। कुछ मीडिया चैनलों पर भी गलत खबरें दिखाई जाने लगी। सोशल मीडिया पर लोग बिना सच्चाई जाने उसे दोषी ठहराने लगे। संस्था के कुछ लोग भी डर गए और उसका साथ छोड़ने लगे। अर्जुन बहुत दुखी था। उसने सोचा, जिस समाज में के लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, वही आज मुझ पर शक कर रहा है। उस रात वह अपने पुराने स्कूल गया। खाली मैदान में बैठकर उसे अपने शिक्षक की बातें याद आई। सच्चाई की राह कठिन होती है, लेकिन उसकी मंजिल सबसे सुंदर होती है। अगले दिन अर्जुन ने हार मानने के बजाय सभी दस्तावेज, खर्चों का हिसाब और सबूत सार्वजनिक कर दिए। उसने कहा, अगर मुझसे एक भी गलती साबित हो जाए तो मैं हर सज़ा स्वीकार करूँगा, लेकिन अगर मैं निर्दोष हूँ तो सच को जीतने का अवसर दीजिए। कई दिनों तक जांच चली। आखिरकार सच्चाई सामने आ गई। जो लोग भ्रष्टाचार करना चाहते थे, वही दोषी निकले। अर्जुन पूरी तरह निर्दोष साबित हुआ। पूरे राज्य में उसकी ईमानदारी की चर्चा होने लगी। सरकार ने उसे श्रेष्ठ समाज सेवी सम्मान से भी सम्मानित किया। सम्मान लेते समय अर्जुन ने कहा, ईमानदारी का रास्ता लंबा जरूर होता है, लेकिन अंत में वही रास्ता सम्मान तक पहुंचाता है। पैसा इंसान को अमीर बना सकता है, लेकिन चरित्र ही उसे महान बनाता है। पूरा सभागार खड़े होकर तालियां बजाने लगा, लेकिन अर्जुन की जिंदगी का सबसे भावुक पल अभी आना बाकी था। श्रेष्ठ समाज सेवी सम्मान मिलने के कुछ ही दिनों बाद अर्जुन ने बड़ा निर्णय लिया। उसने अपनी संस्था की पूरी टीम को बुलाकर कहा, मैंने शहरों में बहुत काम किया है। अब समय आ गया है कि मैं उस गांव का कर्ज चुकाऊं, जहां मैंने सपने देखना सीखा था। कुछ ही महीनों में उसके गांव में एक बड़ा परिवर्तन शुरू हो गया। सबसे पहले उसने एक आधुनिक विद्यालय बनवाया, जहां गरीब बच्चों से कोई फीस नहीं लगती। हर बच्चे को किताबें, यूनिफॉर्म और पढ़ाई की पूरी सुविधा मुफ्त दी जाती थी। फिर उसने एक पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब और कौशल प्रशिक्षण केंद्र शुरू कराया, ताकि गांव के युवा पढ़ाई के साथ साथ रोजगार भी सीख सकें। इसके बाद उसने गांव में एक छोटा स्वास्थ्य केंद्र बनवाया, ताकि किसी परिवार को इलाज के लिए शहरों के चक्कर न लगाने पड़े। वही गांव जहां कभी लोग कहते थे, गरीब का बेटा कुछ नहीं कर सकता, आज उसी गांव के लोग गर्व से कहते थे, यह हमारा अर्जुन है। एक दिन अर्जुन अपने पुराने स्कूल के पीछे वाले बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। वहीं उसने बचपन में कई बार भूखे पेट बैठकर पढ़ाई की थी। तभी एक लगभग 10 साल का लड़का उसके पास आया। उसने झिझकते हुए पूछा, सर, क्या सच में गरीब बच्चे भी बड़े आदमी बन सकते हैं? अर्जुन मुस्कुराया।
उसने बच्चे के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, इंसान को गरीब उसके घर की हालत नहीं बनाती, बल्कि उसके छोटे सपने बनाते हैं। अगर तुम्हारे सपने बड़े हैं और मेहनत सच्ची है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। लड़के की आंखों में चमक आ गई। कुछ साल बाद वही लड़का अर्जुन की संस्था की मदद में से पढ़ लिख कर भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस की परीक्षा पास कर गया। जब वह अधिकारी बनकर पहली बार गांव लौटा तो उसने मंच से कहा, अगर उस दिन अर्जुन सर ने मुझ पर विश्वास नहीं किया होता तो शायद मैं आज यहाँ खड़ा नहीं होता। यह सुनकर अर्जुन की आंखें भर आई। उसे एहसास हुआ कि इंसान की सबसे बड़ी सफलता अपने लिए ऊंचा उठना नहीं बल्कि दूसरों को भी साथ लेकर आगे बढ़ाना है। उस रात पूरे गांव में दीप जलाए गए। हर घर में खुशी थी। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन अपने माता पिता, गुरुजनों और भगवान का धन्यवाद किया। उसे याद आया फटे जूते, दिए की रोशनी, भूखी रातें, लोगों के ताने और आज हम हजारों बच्चे के चेहरों पर मुस्कान। उसने मुस्कुराकर कहा, संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर कठिनाई अपने साथ एक नई शुरुआत लेकर आती है। समय बीतता गया। अर्जुन की उम्र अब लगभग 60 वर्ष हो चुकी थी। उसके द्वारा स्थापित विद्यालयों, पुस्तकालयों और छात्रवृत्ति योजनाओं से लाखों बच्चों का भविष्य बदल चुका था। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग उसे सुनने आते थे। एक दिन उसे राष्ट्रीय युवा सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। हजारों युवा उसके सामने बैठे थे। सभी जानना चाहते थे कि एक गरीब किसान का बेटा इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचा। अर्जुन मंच पर पहुंचा। कुछ पल तक उसने सभी को देखा और फिर शांत स्वर में बोलना शुरू किया। दोस्तों, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि मेरी सफलता का राज क्या है। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, मैं कभी भाग्य के भरोसे नहीं बैठा। मैं हर दिन मेहनत के भरोसे उठा। पूरा हॉल शांत हो गया। अर्जुन आगे बोला, जब मेरे पास जूते नहीं थे तब भी मैं स्कूल गया। जब बिजली नहीं थी तब दिए की रोशनी में पढ़ा। जब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे तब मैंने जवाब नहीं दिया बल्कि अपनी मेहनत को जवाब बनने का मौका दिया। जब रास्ते बंद हुए तब मैंने नया रास्ता बनाया। तालियों की गूंज पूरे सभागार में फैल गई। उसी समय पहली पंक्ति में बैठा एक युवक खड़ा हुआ और बोला, सर, मैं कई बार असफल हो चुका हूँ। अब मुझ में हिम्मत नहीं बची, मैं क्या करूँ। अर्जुन मंच से नीचे उतरा, उस युवक के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, असफलता का मतलब यह नहीं कि तुम हार गए। असफलता का मतलब है कि भगवान तुम्हें पहले मजबूत बना रहे थे ताकि जब सफलता मिले तो उसे तुम संभाल सको। गिरना गलत नहीं है, लेकिन गिरकर उठना छोड़ देना सबसे बड़ी हार है। युवक की आंखों में आंसू आ गए। पूरे हॉल में बैठे हजारों लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। कुछ महीनों बाद अर्जुन अपने गांव लौटा। उसने उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर बच्चों को खेलते देखा जहां कभी वह भूखे पेट बैठकर सपने देखा करता था। उसने मुस्कुराकर आंखें बंद की और मन ही मन कहा, हे प्रभु, आपने मुझे जितना दिया है उससे कहीं अधिक देने का अवसर भी दिया। इसके लिए आपका धन्यवाद है। उसी समय एक छोटा बच्चा उसके पास दौड़ता हुआ आया और बोला, दादाजी, मैं भी आपकी तरह बड़ा आदमी बनूंगा।
अर्जुन मुस्कुराया और बोला, बड़ा आदमी कह नहीं बेटा, अच्छा इंसान बनना, क्योंकि अच्छा इंसान बनने के बाद बड़ा आदमी बनना आसान है, लेकिन बड़ा आदमी बनकर अच्छा इंसान बनना बहुत कठिन है। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। आकाश सुनहरे रंग में रंग चुका था। अर्जुन ने अपनी यात्रा को याद किया। गरीबी, संघर्ष, आंसू, मेहनत, सफलता और सेवा। उसे महसूस हुआ कि जीवन की सबसे बड़ी जीत पद, पैसा या प्रसिद्धि नहीं है। सबसे बड़ी जीत है किसी की जिंदगी में उम्मीद की रोशनी बन जाना। तो दोस्तों, अर्जुन की कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन उसकी सीख कभी समाप्त नहीं होती। जिंदगी में हर इंसान किसी न किसी संघर्ष से गुजरता है। किसी के पास पैसों की कमी है, किसी के पास अवसरों की, तो किसी के पास साथ देने वाला कोई नहीं होता। लेकिन याद रखिए, इंसान की असली ताकत उसकी परिस्थितियां नहीं बल्कि उसका हौसला होता है। अगर आज आपको लगता है कि आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, अगर आपको लगता है कि लोग मजाक उड़ाते हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी मंजिल बहुत दूर है, तो एक बार अर्जुन की यात्रा को याद कीजिए। वह कई बार गिरा, रोया, ठोकरें खाई, लोगों के ताने सुने, लेकिन उसने रुकना नहीं सीखा। और यही कारण था कि एक दिन वही लड़का लाखों लोगों की उम्मीद बन गया। आपकी कहानी भी अभी लिखी जा रही है। हो सकता है आज का संघर्ष ही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। इसलिए कभी अपने सपनों से समझौता मत कीजिए। मेहनत करते रहिए, ईमानदारी से आगे बढ़ते रहिए और विश्वास रखिए कि सही समय पर आपकी कोशिशें जरूर रंग लाएंगी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, आपकी सोच में सकारात्मक बदलाव लाया है या आपको आगे बढ़ने की नई प्रेरणा दी है, तो इस प्रेरणा को दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। हम फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक अपने सपनों पर विश्वास रखिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लीजिए। हर सुबह खुद से सिर्फ एक बात कहिए, मुश्किलें चाहे जितनी भी बड़ी हो, मैं हार नहीं मानूंगा। धन्यवाद।